दोस्तों, राखी बांधी कैसे जाती है, ठीक है। आज उसके ऊपर ही हम ये वीडियो बोलने वाले हैं, क्योंकि आज तो 27 अगस्त है, ठीक है। राखी तो आज नहीं बांध सकते हैं। राखी बांधने का जो मुहूर्त है वो कल का है। वीडियो तो मैंने डाल दिया, वैसे भी बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब पर। और आप सभी को ही पता है कि राखी जो है 28 अगस्त की है, ठीक है। 28 अगस्त शुक्रवार की। तो राखी आप सभी को ही बांधना है। और कौन से समय पे बांधना है, राखी कैसी होनी चाहिए, भाई का मुंह किस तरीके से बैठना, भाई को किस तरीके से बिठाना है, और आपका भी मुंह किस तरह पे होना चाहिए जब भाई को आप राखी बांधते हैं तो। और राखी बांधते हुए भाई को किस पट्टे पे बैठाना चाहिए, कौन सा पट्टा होना चाहिए, कैसा तिलक लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जो डिटेल्स है ये छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो क्या करना है, एक मिनट। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी, ये सारी चीज़ें, ये सारे नियम, ये सारे विधि विधान आप सभी को पता होने चाहिए। और इस विधि विधान से अगर आप हम अपने भाई को अगर राखी बांधते हैं तो उनकी यश कीर्ति, उनकी जो आयुष में जो होने वाली जो वृद्धि है, हर बीमारी से दूर रहेंगे, हर चीज़ों में उनको तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। अगर हम इस सिद्धांत का, या हम इस शास्त्र का, या हम इस समय का पालन करेंगे तो ठीक है। तो ज़्यादा पालन नहीं करना है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम सिंपल ही तरीका है, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलो मैं फटाफट से बता देती कि आपको राखी अपने भाई को बांधनी कैसी है। जी हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जब भी अपने भाई को राखी बांधते हैं तो सबसे पहले अपने भाई को, अपना भाई आया है तो सबसे पहले उनके लिए पीटा निकालना है। पीटा यानी क्या बोलते हैं, लकड़ी का पाट, ठीक है। लकड़ी का पाट ले लीजिएगा, उसमें अपने भाई को बिठा दीजिएगा। और जब भाई बैठ जाए तो उसका मुंह आपको रखना है पूरब की तरफ। जी हाँ, पूरब की तरफ अपने भाई का मुंह रखिए, तो उससे आपका जो मुंह होगा पश्चिम की तरफ होगा, ठीक है। आपका मुंह पश्चिम की तरफ रहना चाहिए, अपना भाई का मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए। और उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने थाली ले लीजिए। राखी की थाली में भी आपको क्या क्या रखनी है सामग्री, कुछ कुछ है, तो जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले उसमें आपको राखी लेना है। राखी भी आपको किस तरीके से लेना है, कौन से रंग की राखी लेनी है, वो भी आपको वीडियो में देख गया होगा, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला है। लेकिन इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो अगर आपके भाई को अगर बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जैसे उनको फाइनेंशियल दिक्कत है, जॉब नहीं मिल रही है, रोजगार से संबंधित कोई दिक्कत है, तो और उनका मन अशांत रहता है, शांति नहीं रहती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, श्वेत रंग की राखी बांधनी है। श्वेत रंग हो, जिस राखी का जो धागा है वो श्वेत है, सफ़ेद है, उस तरीके की आप राखी ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके भाई की, अपने भाई को पूरब की तरफ बिठाइएगा और आपका जो मुंह हो वो पश्चिम की तरफ हो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या कीजिएगा, थाली में आप आपकी जो राखी की थाली है, आरती की थाली, उसमें आप कुछ चीज़ों का सामान अवश्य रखिए। तो आपको क्या क्या रखना है उसमें, सबसे पहले तो दोस्तों, जो आपने आरती की जो थाली लेके रखी है उसमें आपको क्या क्या रखना है, अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें आपको सबसे पहले रखना है राखी। अब राखी कौन से कलर की रखेंगे, तो श्वेत रंग की रखिए, ठीक है। आपके भाई में अगर मतलब बहुत ज़्यादा उनको का बोलते हैं ना, बिजनेस में बहुत तरक्की नहीं हो रही है, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा दिक्कत है, या उनको ऐसे भी कुछ उटपटांग चीज़ें खाते पीते रहते हैं जिससे कि वो कंट्रोल करने पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आप श्वेत रंग की राखी लीजिए। अगर आपके भाई में फाइनेंशियल दिक्कत है, शौर्य यश की कीर्ति चाहिए आपको, तो उसके लिए आप पीले कलर की राखी लीजिएगा। और अगर आपका भाई मतलब बहुत ज़्यादा एकदम यश कीर्ति चाहिए, और बहुत ज़्यादा उनको बोलते हैं कि बीमारियों से जूझ रहे हैं, बीमारियाँ रहती है, या फिर अच्छे से वो अपनी ज़िंदगी मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को अच्छे से कारोबार में तरक्की कर सके, फाइनेंशियल से बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सके, तो उसके लिए आपको ले लेना है लाल रंग की धागे, ठीक है। लाल रंग का जो धागा रहता है उस तरीके से आप राखी बांध लीजिएगा, ठीक है। और अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप तीनों मिलाकर भी राखी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जिस राखी में लाल, पीला और बोलते हैं ना, पीला, लाल और सफ़ेद यानी श्वेत, ये तीनों धागे अगर मिक्स है
तो वो जो राखी है वो बहुत ज़्यादा ही पावन और बहुत ज़्यादा ही मान्यता पूर्वक वो राखी है। उस वैसे कलर की राखी को बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। इससे आपकी धन में वृद्धि में तो होगी ही, लेकिन यश कीर्ति बढ़ेगी और साथ में ही आयुष बढ़ेगा। जो रक्त कलर की, जो लाल रंग की जो धागे बताए हैं, वैसी वाली राखी अगर बांधते हैं तो उससे उनका आयुष, उम्र बढ़ती है, आयुष बढ़ता है। धन ऐश्वर्य तो बढ़ता ही है, लेकिन उनकी जो आयुष में वृद्धि होती है। इसलिए तीनों कलर की राखी का भी बहुत ज़्यादा मान है। तो आप जब भी राखी लीजिएगा तो इस तरीके की बातों का थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि जिसमें तीनों कलर का धागा होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल वैसा ही ढूंढूंगी, ठीक है। नहीं भी मिला तो भी, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा ही एक से एक राखी मिल जाते हैं शॉप में, ठीक है। तो मैं भी 3 रंग की ही, अब हमें पता चल गया तो क्यों ना हम इसका भी लाभ उठाए। तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूँगी, 3 रंग वाला ही, लाल, सफ़ेद और पीला, ऐसे 3 धागे से बनी जो राखी होगी वही राखी मैं भी खरीदूंगी और अपने भाई के लिए बांधूंगी, ठीक है। उसके बाद में आपको राखी के धागे में आपको और क्या रखना है, उसमें आपको रखना है अक्षत। अक्षत यानी जो अटूटे चावल है वो चावल रख लीजिए, रोली रख लीजिए, हल्दी रख लीजिए, उसमें जलता हुआ दीपक रख लीजिए। तो दीपक में आपको तेल वगैरह नहीं डालना है। अगर आपके पास है सहमत तो आप गाय का शुद्ध देसी घी गरम करके डालिए, उसमें बाती लगाइए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, मिठास के लिए उसमें रख लेना है आपको बताशे, ठीक है। बताशे बहुत ज़्यादा पावन है। तो मिठाई में आपको, मिठाई वैसे आपको चाहे तो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जो चाहे वो मन मर्जी से रख लीजिए, लेकिन बताशे आप जरूर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने भाई के ऊपर एक खड़ा तिलक लगाना है। खड़ा तिलक यानी अंगूठे से, अंगूठे से इस तरीके से तिलक लगाना। ये यश को कीर्ति देता है, आयुष को बढ़ाता है, उम्र को बढ़ाता है। सैनिक में, अगर आपका बेटा सैनिक में जा रहा है, बाहर जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, अपने देश की रक्षा करने के लिए जा रहा है, तो उसे इस हाथ से, ये बहुत ज़्यादा पावन होता है, इस हाथ से इस तरीके से आप तिलक जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक श्वेत वाला रुमाल अपने भाई के हाथ पे रख लीजिए। उसमें आप गोटा वाला, मतलब जो घोल वाला बोलते हैं ना, जो एक गड़ा, एक ऐसा नारियल दीजिएगा। ऐसे जब वो रुमाल रखेंगे यहाँ पे श्वेत वाला अपने भाई के, तो उसमें वो जो ऐसा नारियल ढूंढिए जिसमें बूच ना हो। अब बूच तो हमको तो पता चल गया, लेकिन आपको शायद ये थोड़ा अटपटा लगेगा कि बूच यानी क्या है। बूच यानी जिस नारियल में जटा ना हो, ठीक है, समझिए। जिस नारियल में जटा ना हो, बिल्कुल वो नारियल बिल्कुल गोल हो, उस तरीके से नारियल आपको वो अपने भाई के हाथ पे देना है, मिठाई देना है, अक्षत करना है। अक्षत में भी आपको बता के रखे हैं, जब भी आप अक्षत करें तो थोड़ा सा उसमें रोली हल्दी तो है ही आपके पास, थोड़ा सा घी मिला लीजिए, मत लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से इस तरीके खड़े अंगूठे से अपने तिलक कीजिएगा, उसमें अक्षत जरूर लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ये सारी चीजें करने के बाद में ही आपको ये बिल्कुल सही विधान, और इस तरीके से आप अगर राखी बांधते हैं तो जरूर आपकी भाई की वृद्धि होगी, आयुष में वृद्धि होगी, जो भी कारोबार है उसमें तरक्की होगी और हर चीज़ों में आपकी सफलता मिलेगी जरूर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बांधना है। और अगर आपको राखी, तो वैसे तो आज तो पूर्णिमा है, आज है 27 अगस्त, ठीक है। 27 अगस्त आज राखी है, तो राखी में आपको राखी आज पूर्णिमा है, तो इस वजह से उसमें राखी नहीं आ रही है। राखी है कल, और कल की जो तिथि है, तारीख है, आप सभी को ही पता है। सुबह में 6 बजे के बाद में 8 बजे के बीच में बांधना है, 8:15 बजे। उसके बाद में 10:15 से 11 बजे के बीच में बांधना है। उसके बाद में 12 बजे से 12:15 बजे के बीच से शुरू हो के, उसमें 1 घंटा गैप करके 12:15 बजे के बाद में, तो 4:15 बजे तक आप कभी भी राखी बांध सकते हो। उसके बाद में नहीं है समय, उसके बाद में हो रहा है भद्रा शुरू, ठीक है, उसमें आप राखी नहीं बांध सकते। तो यही बेस्ट समय है, यही अच्छा समय है, यही समय पे आप राखी बांधिएगा, ठीक है। मैं भी बांधूंगी तो 4:15 के बीच में ही राखी बांधूंगी, क्योंकि सुबह में तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगी, ठीक है दोस्तों। तो इसी समय पे मुझे भी राखी बांधना है, तो हम भी इसी समय पे ही राखी बांधेंगे, हम भी इस नियम का जरूर पालन करेंगे। अरे आपको बता रहे तो हम क्यों ना करें,
ठीक है, हम भी इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर तो बिल्कुल भूलिएगा मत करना, ठीक है। और हाँ, ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़ते रहिएगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए मिलते हैं, राधे राधे।